आजकल बाज़ार में ना एक न्यूज़ काफ़ी चर्चा में है कि गौतम अडानी के शेयर काफ़ी डाउन जा रहे हैं। उनकी मार्केट वैल्यू बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है और उसके पीछे है हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी। क्या है ये हिंडनबर्ग रिसर्च, क्या काम करती है, कैसे काम करती है, आइए समझते हैं उसको आज। 2017 में नेथन नाम के आदमी ने हिंडनबर्ग कंपनी की स्थापना करी, जो कि यूएस बेस्ड कंपनी है। और नेथन जो हैं एक इजरायली व्यक्ति हैं। ये मार्केट से ऐसी रिसर्चें करते हैं। हिंडनबर्ग रिसर्च जो है एक शॉर्ट सेलिंग कंपनी है। शॉर्ट सेलिंग क्या होता है इसको समझते हैं। हम इस चीज़ को ऐसे समझेंगे, मान लीजिए कि मैंने कोई एक शेयर है उधार लिया है किसी से, वो 1000 रुपये का। ध्यान दीजिएगा दोस्त कि मैंने सिर्फ शेयर उधार लिए हैं और मुझे ये पता है कुछ दिनों बाद इस शेयर की वैल्यू डाउन हो जाएगी। मैंने शेयर लिया है एक और उसके बदले मैं उसको शेयर ही लौटाऊंगा कुछ दिन। और जब मैंने शेयर लिया 1000 रुपये का, मैं इसको जाके मार्केट से कैश करा लेता हूँ। कुछ दिनों बाद जब उस शेयर की वैल्यू जो है 500 रुपये हो जाती है, तो मैं मार्केट से वो एक शेयर परचेज़ करके उसको दे देता हूँ ब्रोकर को, जिससे मैंने परचेज़ किया। शेयर के बदले मैंने उसको शेयर दे दिया और 500 रुपये मैंने भी कमा लिए। यही शॉर्ट सेलिंग होती है और इसी तरीके से जो है हिंडनबर्ग काम करता है। हिंडनबर्ग रिसर्च को जिस कंपनी पे भी शक होता है उस पर डीप रिसर्च करते हैं। रिसर्च करने का इनका तरीका ऐसा होता है कि किसी को भी नहीं पता होता कि ये किस कंपनी के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं और किसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। नेट पे अगर आप चेक करोगे तो आपको हिंडनबर्ग का जो है एड्रेस तक नहीं पता चलेगा दोस्तों। विकिपीडिया की माने तो हिंडनबर्ग में सिर्फ 5 एम्प्लॉय काम करते हैं, जबकि वास्तव में कितने हैं ये किसी को भी नहीं पता है। जिस भी कंपनी के ऊपर इनका शक होता है उसके ऊपर ये कई सालों तक रिसर्च करते हैं। रिसर्च करके पूरी रिपोर्ट बना के फिर उसको ये सोशल मीडिया पे न्यूज़ में उसकी रिपोर्ट को देते हैं, ताकि उस कंपनी के जो है शेयर वैल्यू है जो है डाउन हो जाए, उसकी वैल्यू बिल्कुल डाउन हो जाए। लेकिन सोशल नेटवर्किंग पे ये न्यूज़ को या रिपोर्ट को डालने से पहले वो ये खबर जो है अपने इन्वेस्टर को देते हैं, ताकि इन्वेस्टर उसके जो हैं उस कंपनी के शेयर हो गए उनको टाइमली उधार ले सके। और जब मार्केट में न्यूज़ आती है और जब इसकी वैल्यू डाउन होगी तब उसको ये अनकैश करा के इन्वेस्टर से अपना कमीशन लेके निकल जाते हैं। आपको लगता होगा ये इलीगल काम है, लेकिन यूएस में किसी प्रकार का इलीगल काम नहीं है दोस्तों। ये पूरी तरह से लीगल है, इसके कोई दिक्कत नहीं है काम करने के लिए। हिंडनबर्ग के रिसर्च का एक्यूरेसी का आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हो दोस्तों कि पिछले 5 सालों में इन्होंने 45 कंपनीज़ के ऊपर रिसर्च की है और जिसमें से 75% जो इन्होंने कंपनी के बारे में बोला है वो बिल्कुल सही निकला है। यही वजह है कि बड़े बड़े देशों की कंपनियां अपनी सरकार से इतना नहीं डरती जितना कि वो ये हिंडनबर्ग रिसर्च के रिपोर्ट से डरती हैं कि कहीं हमारी कंपनी का नाम भी हिंडनबर्ग की लिस्ट में ना आ जाए। अडानी ग्रुप को इन्वेस्टिगेशन रिसर्च करने से पहले इन्होंने जो लास्ट रिसर्च की थी जिस कंपनी के ऊपर, उसका नाम था निकोला। ये कंपनी जो है इलेक्ट्रिकल व्हीकल बनाती थी। रिपोर्ट हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने से पहले निकोला की जो नेटवर्थ थी वो 35 बिलियन थी, लेकिन रिपोर्ट आने के बाद जो उसकी वैल्यू रह गई वो सिर्फ 1.5 बिलियन रह गई। मोस्ट ऑफ केसेस में ये जिस भी कंपनी की रिसर्च करते हैं और मार्केट में जब इनकी न्यूज़ आती है उसके बाद उसकी वैल्यू 50% तक गिर जाती है। और कई बार तो कंपनी के जो सीईओ हैं, ऑनर हैं, उनके ऊपर भी केस चल जाता है। अडानी ग्रुप के बारे में इन्होंने ये कयास लगाए हैं कि इनके शेयर की वैल्यू 85% तक डाउन होगी।
अच्छा, एक बात और ये समझने वाली है दोस्तों कि असल में जो शोर बेशक हुआ है शेयर मार्केट में, लेकिन हिंडनबर्ग ने अडानी के शेयर परचेज़ नहीं किए हैं, उसके इन्होंने बॉन्ड परचेज़ किए हैं। उसकी वजह ये है कि ये यूएस बेस्ड कंपनी है, यूएस बेस्ड कंपनी को इंडियन शेयर मार्केट में परचेज़ करने का इनके पास लाइसेंस नहीं है। तो ये बॉन्ड इन्होंने परचेज़ किए हैं और जो असली तहलका जो मचा हुआ है वो बॉन्ड्स मार्केट में मचा हुआ है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद दुनिया का जो सबसे बड़ा बैंक क्रेडिट स्विस है, उसने 1 फरवरी को अडानी ग्रुप के जो बॉन्ड्स की वैल्यू है वो बिल्कुल ज़ीरो कर दी है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि क्रेडिट स्विस ने अपने प्राइवेट जो कस्टमर हैं उनको अडानी के बॉन्ड्स के बदले में लोन देना बिल्कुल ही बंद कर दिया है। 25 जनवरी 2023 को हिंडनबर्ग ने 106 पेजों का एक रिसर्च जो अडानी ग्रुप के ऊपर किया था वो उसने अपनी साइट पे डाला और उसने अडानी ग्रुप से कुल 88 क्वेश्चन जो है पूछे हैं, पुट आउट किए हैं और उसके लिए उसने 120 क्राइटेरिया डाला है। ऐसा नहीं कि जो उसने पूछा है उसके लिए ऐसे ही मन मर्जी से डाल दिया है। उसके जो भी उसने सवाल पूछे हैं, जो क्राइटेरिया डाला है, बाकायदा उसका सबूत भी उसने उसमें दिया है और उसके बाद पूछा है। इस रिपोर्ट का टाइटल था दोस्तों कि कैसे दुनिया का तीसरा सबसे अमीर आदमी पैसों की किस प्रकार ठगी कर रहा है। इस रिपोर्ट को बनाने में दोस्तों इनको करीब 2 साल लगे और इस रिपोर्ट को बनाने के लिए हिंडनबर्ग को कई देशों में घूमना पड़ा अपनी रिसर्च को पूरा करने के लिए।